बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम सलाम जे के आप देख रहे हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर और आसिफ रशीद के साथ। अब जरा फिगर्स मुल्क के इस वक्त जो कोविड-19 के आपके सामने रखते हैं और उसके बाद सीधा वापस जम्मू कश्मीर चलेंगे। आपको बताएंगे कि इस वक्त थोड़ी सी जो इस वक्त बेहतरी कुछ अजला के अंदर आई है और इसी बेहतरी को मजीद बेहतर बनाया जाए, अच्छा किया जा सके, इसके लिए कुछ पाबंदियां भी, सख्त बंदिशें कुछ इलाकों के अंदर लगा दी गई है, बल्कि तमाम अजला में। लेकिन पहले मुल्क में जो नए केसेस जिनकी तस्दीक हुई है 3,10,000 से ज्यादा केसेस और 4,075 लोगों की मौत अब तक 24 घंटे जो पिछले गुजरे हैं। मई के महीने में सबसे कम ये फिगर्स हैं अब तक के। यही 24 घंटे बताते हैं कि 3,62,300 से ज्यादा मरीज शिफायाब हुए, जिनकी तादाद कुल मिलाकर इस वक्त 2 करोड़ के पार 2,70,000 से पार अब तक मरने वालों की तादाद पहुंची है। जबकि जो लोग रिकवर हुए हैं 2,07,89,000 से ज्यादा सेहतियाब होने वाले लोगों की तादाद पहुंच चुकी। थोड़ा सा जो यहां पर इस वक्त तशवीश वाला मामला है वो ये कि जो एक्टिव केसेस की तादाद है वो मुसलसल 37 लाख और 36 लाख के बीच अटकी हुई है, वो नीचे नहीं आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो शरह अमवात में इजाफा 4,4200 और 3700 के बीच में ये फिगर्स फिलहाल घूम रहे हैं और सुई यहीं पर अटकी है। लेकिन आज अच्छी खबर ये कि मई के महीने में या अप्रैल के महीने में भी इतने कम केसेस रिपोर्ट नहीं किए गए थे। 3,10,000, 3,29,000 और कल के 3,26,000। उसके बाद ये एक अपना नया रिकॉर्ड है जब केसेस पीछे आए हैं, 4 लाख से होते हुए आज 3,10,000 के आसपास पहुंचे हैं। इस तरीके से मुल्क के अंदर अब तक सबसे बेहतरीन अभी तक के फिगर्स एक हिसाब से देखें, सेहतियाबी की शरह भी और पॉजिटिव रेशियो भी आज के हिसाब से थोड़ी सी कम रही है। 2,07,89,000 से ज्यादा लोग अब तक इस 1.5 साल में शिफायाब हो चुके हैं। ये तो एक तरफ की सूरत हाल। अब जरा जम्मू कश्मीर के हालात को भी आपके सामने रखते हैं। नई केसेस जम्मू कश्मीर के अंदर ये बताते हैं कि सेहतियाबी की शरह में जम्मू कश्मीर के अंदर इजाफा हुआ है। तीसरा मुसलसल दिन जहां पर 3 से 4,000 के बीच में आज 24 घंटे जो गुजरे हैं 4140 मरीज शिफायाब हुए हैं और एक बड़ी तादाद अब इन 24 घंटों के दौरान, जहां पर मरने वालों की भी तादाद 63 के पार पहुंची। पिछले 24 घंटों के दौरान रात 12 बजे के बाद मजीद अमवात, सोपोर से सुबह खबरें मजीद अमवात की, जहां पर कोविड पेशेंट्स की मौत हुई है। लेकिन कुल मिलाकर जो नई केसेस हैं 3,667 जो गुज़श्ता 24 से 36 घंटों के दरमियान सरकारी आदादोशुमार बताते हैं जो सामने आए हैं। इसी तरीके से जो 30 फ्रेश कोविड-19 डेथ्स हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, 63 जो डेथ्स हैं तादाद बढ़कर 3670 तक जा पहुंची है। जम्मू और कश्मीर के अंदर इन पिछले 24 घंटों में जिन लोगों की मौत हुई है इनमें 2 डॉक्टर्स भी कश्मीर वादी के अंदर पिछले 24 घंटों में जिनकी डेथ हुई है। इसी तरीके से जीएमसी जम्मू के अंदर सबसे ज्यादा अमवात, 19 लोगों की मौत और कुल मिलाकर 30 से ज्यादा जो डेथ्स हुई हैं जम्मू सूबे के अंदर कल की डेट में, उसमें 2 डॉक्टर्स भी जम्मू सूबे से, बल्कि हेल्थ वर्कर्स 2 शामिल है कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स में। बढ़ते हैं आगे। बात जरा इंतजामिया के फैसलों की हो रही थी तो जम्मू कश्मीर के अंदर आपको याद होगा कि कल से ही लॉकडाउन में तोसी का ऐलान जिसका इम्कान था और शाम होते होते लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने इसका ऐलान भी बाकायदा कर दिया। सूरत हाल बेहतर जरूर नजर आ रही है जब थोड़े से आसार ये लग रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में केसेस कम होंगे, अमवात हो सकता है थोड़ा सा ग्राफ नीचे आए और लॉकडाउन में फिलहाल 17 के बजाय अब यानी कल नहीं बल्कि 24 तारीख तक आपको इन्हीं बंदिशों से गुजरना होगा। और सभी डिप्टी कमिश्नर्स और सूबाई इंतजामिया के साथ जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की देर शाम मीटिंग हुई है उसमें अस्पतालों में दबाव को कम करने की कोशिश की जाए, इस पर फोकस किया गया है। और उन इलाकों के अंदर जिन्हें माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स करार दिया गया है उन इलाकों के अंदर बंदिशें सख्त करके नकलो हरकत को महदूद किया जाए, इस बात को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ चीफ सेक्रेटरी बीवीआर सुब्रमण्यम, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज, उनके पर्सनल सेक्रेटरी और इसके साथ साथ तमाम डिप्टी कमिश्नर्स और पुलिस इंतजामिया में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मीटिंग का हिस्सा थे जिसमें बड़े और अहम फैसले लिए गए हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने फैसलों के तहत कल जो एक बड़ी बात सामने रखी है कि वेंटिलेटर्स बहुत सारे इलाकों की बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर मौजूद है लेकिन चलाने वाला वहां पर नहीं है। जैसे हमने किश्तवाड़ की आपको पिछले दिनों खबर बताई थी, तो वहां पर उस किल्लत को दूर कैसे किया जाए इस पर भी कल जो है वह हतमी फैसला लिया गया है। मेडिकल ऑक्सीजन जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरीके से बढ़े, यानी सप्लाई भी बढ़े और डिमांड थोड़ी से कंट्रोल में रहे, इसमें किस तरीके से सिस्टम को मुतारफ किया जाएगा वो
एक बड़ी बात जो है वो सामने रखी गई और ये साफ कर दिया गया कि सभी मेडिकल कॉलेज यूटी के जो है वो अपना ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो है वो नस्ब करेंगे, जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं। तीसरी बड़ी बात जो है वो टेस्टिंग को बढ़ाने की बात कर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की तरफ से सामने रखी गई है और ये जो टेस्टिंग बढ़ाने की बात कही गई है रूरल एरियाज के अंदर भी है और अर्बन एरियाज के अंदर भी है, क्योंकि दोनों इलाकों से इस वक्त पॉजिटिव रेट्स की खबरें सामने आ रही है। इसलिए टेस्टिंग को बढ़ाया जाए ताकि आइसोलेशन का प्रोसेस भी साथ किया जाए, टेस्टिंग कॉन्टैक्ट और ट्रेसिंग का मामला भी जो है वो देखा जाए ताकि कम से कम लोग जो है वो इसकी शिकार में आए। टेलीमेडिसिन का बड़ा अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है, अस्पताल कोविड बनाए गए हैं, तो अब मरीज किस तरीके से शिफा याब होंगे, डॉक्टर के साथ किस तरीके से मशवरा करें। टेलीमेडिसिन के सिलसिले में सभी जिला अस्पतालों और सभी डॉक्टर से कहा गया कि वो टेलीमेडिसिन का सिलसिला शुरू करें ताकि आवाम को बुनियादी सतह पर राहत जो है वो मिल सके। इसके साथ रेस्ट्रिक्शन एनफोर्स रहेगी ताकि चेन जो है वो ब्रेक हो सके। और मुगल रोड को, बड़ी बात इसमें यह है कि मुगल रोड को कल ही खोलने का भी ऐलान जो है वो कर दिया गया और ये खोलने का ऐलान जब कर दिया गया है तो इसमें कहा गया कि जो फ्रूट ट्रक्स है और गुजर बकरवालों का आने जाने का जो रास्ता है उसके लिए ये रास्ता जो है वो फिलहाल खोल दिया गया। आपको याद होगा कि पिछले कई हफ्तों से लगातार इस इलाके के अंदर जो है वो हंगामा चल रहा था, लोग नाराज थे, सवाल पूछ रहे थे और कल लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने इस बात का ऐलान कर दिया कि फिलहाल इस रास्ते को भी चलने के लिए खोल दिया जाए और सभी ड्यूकॉम से, दोनों ड्यूकॉम से कहा गया है कि वो जरूरी पासेस और दीगर चीजें जो है वो इस सिलसिले में जारी करें ताकि यहां पर राहदारी और चलने फिरने के लिए आसानी जो है वो मिल सके। तो ये बड़े डिसीजंस हैं जो कल लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की तरफ से लिए गए हैं। इस बीच सीनियर न्यूज एडिटर विनोद कुमार जी हमारे साथ फोन लाइन पे, बहुत शुक्रिया विनोद जी ज्वाइन करने के लिए। अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर अब फैसले लिए गए हैं, एक तो पहला ये कि लॉकडाउन को जब 24 मई तक बढ़ाया गया है और थोड़े से आसार नजर आ रहे हैं कि शायद कोविड पॉजिटिविटी रेट जो है वो नीचे गिरे और रेशियो शायद बेहतर हो, तो क्या बेहतर और हालात होने की उम्मीद कहीं नजर आ रही है? जिस तरीके से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर लोगों ने अपनाया है पिछले कुछ दिनों के अंदर, इतना थोड़ा सा फर्क लॉकडाउन का नजर आ रहा है? क्योंकि ऐसी उम्मीद पर दुनिया कायम है और मुझे लगता है उम्मीद अच्छी सोचनी रखनी चाहिए और पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए। लेकिन आपको बताते चले कि एक वर्ग ऐसा भी है जी, जिस वर्ग को ना जाने क्या वजह है वो बेवजह लॉकडाउन को वायलेट करते हैं और उनके खिलाफ काफी सख्ती भी की जा रही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि खुद वॉलंटरली दिक्कतों के बावजूद भी वो चाहते हैं कि लॉकडाउन लगा रहे ताकि इस चेन को तोड़ा जा सके। काफी हद तक कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट भी हुई है। डेथ रेट अभी भी, मोर्टेलिटी रेट जो है अभी भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो पॉजिटिव मामले आ रहे थे वो 5000 से कम होकर के करीब 4500 तक पहुंचे। तो मुझे लगता है कि ये पॉजिटिव सोच है कि 24 मई तक ये बंद रहेगा और लोगों को भी चाहिए कि इस जो लॉकडाउन है इसको अच्छे तरीके से फॉलो करें। जी हाँ सर, एक चीज और भी अस्पतालों के हवाले से थोड़ा यहाँ पर जानना चाहेंगे, चूंकि सबसे बड़ा जो मेडिकल कॉलेज इदारा है जम्मू सूबे के अंदर, काफी दबाव इस पर रहा है। पिछले दिनों के मुकाबले थोड़ा सा प्रेशर कम पड़ा है क्योंकि फर्टिलिटीज रेशियो जो है वो इस अस्पताल या इस मेडिकल कॉलेज के अंदर काफी ज्यादा देखा गया है। देखिए अभी तक प्रेशर बरकरार है, इसमें कोई ज्यादा बदलाव नहीं आया है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू प्रोविंस का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है और रेफरल केसेस बड़े ज्यादा आते हैं, जैसे पुंछ, राजौरी, डोडा, रामबन, किश्तवाड़, कठुआ, बसोली, उनसे जो रेफर केसेस होते हैं जो उनको लगता है कि थोड़ा सा भी ज्यादा केस जो क्रिटिकल हो जाता है तो उसको फटाफट वो रेफर कर देते हैं। एक रेफरल केसेस की वजह से यहाँ पर बड़ा दबाव बना हुआ है और आईसीयू बेड्स जो है ना उसकी भी कहीं ना कहीं किल्लत आ रही है। कल भी कुछ लोगों ने अप्रोच किया था कि आईसीयू बेड्स नहीं मिल रहे हैं। प्रेशर बना हुआ है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ईज आउट होगा, ये हमें भी पता है और प्रशासन भी पूरी तरह से लगा हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी वहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज प्रबंधन के जितने भी लोग हैं वो दिन रात काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि काम करने से रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। लेकिन ये जरूर है कि अभी तक प्रेशर वहां पर बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद कुमार जी, सीनियर न्यूज एडिटर जम्मू से हमारे साथ थे और जम्मू की सूरत हाल पर लगातार इनकी नजर है। बता रहे थे अस्पतालों से लेकर छोटे जो तिब्बी मराकज है वहां तक की क्या सूरत है। लेकिन एक बड़ा मसला जो आईसीयू बेड्स का इन्होंने कहा है, क्योंकि बड़े अस्पताल से लेकर छोटे, यानी इंतजामिया ने साफ कह दिया था कि हेल्थ सेंटर्स के अंदर तमाम तर फैसिलिटीज होंगी। तो क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि बड़े इदारों पर जो प्रेशर है वो अब यहाँ से? देखिए मैं इस खबर के बाद जरा फौरन से फोन लाइन खोल दीजिए ताकि कुछ कॉल्स भी ले सकें, क्योंकि बड़ी शिकायतें आ रही है, कॉल नहीं हो रही है जी। देखिए जहां तक बेड्स की बात करें, जो एदाद शुमार हमारे पास है वो ये है
कि जो नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से दिए जा रहे हैं वो ये है कि अभी तक इंटायर स्टेट की, यूनियन टेरिटरी की जब आप बात करेंगे तो 93% जम्मू कश्मीर के अंदर जो कोरोना डेथ्स हुई हैं वो इसलिए हुई हैं क्योंकि उन्हें पूरी तरह से वैक्सीनेशन नहीं हुई थी। अगर वैक्सीन हुआ होता तो शायद ये मामला कहीं ना कहीं रुक सकता था या टल सकता था। अगरचे मरना जीना ऊपर वाले क्या थे, लेकिन फिर भी फर्क बहुत पड़ता है। लेकिन जहां तक बेड्स की हम बात करें और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन की बात करें, जरूर जो डेजिग्नेटेड अस्पताल चाहे कश्मीर प्रोविंस की हो या जम्मू प्रोविंस की हो, वहां पर क्या कोशिश की गई, अगर किसी जगह पर 100 है तो उसको 125 करने की कोशिश की गई, अगर कहीं पर 200 है तो उसको 250 करने की कोशिश की गई। तो इस तरीके से आसपास का रिसोर्स जो है उसे जनरेट किया गया और रखा गया। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो मसला है वो ये है कि सिर्फ बेड बढ़ाने से मामला नहीं बढ़ता था ना, हमने ऑक्सीजन भी देना था। तो फिर ऑक्सीजन ऑगमेंटेशन प्रोग्राम हाथ में लिया गया। जब ऑक्सीजन बढ़ा तो पता लगा कि इसमें और एक परेशानी है कि हाई फ्लो ऑक्सीजन चाहिए, तो उसके लिए और अरेंजमेंट्स करने पड़े स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब जब वो भी देखा गया कि भैया ये भी हाथ से बाहर जा रहा है, अब तो वेंटिलेटर्स की जरूरत है, तो वेंटिलेटर्स की पोजीशन जो हमारे स्टेट के अंदर इस वक्त है वो ये है कि हमारे हाथ में बड़े वेंटिलेटर्स है लेकिन चलाने वाला टेक्निकल स्टाफ नहीं है, सबसे बड़ी परेशानी है। और दूसरी बड़ी परेशानी इसमें यह है जो हमारे स्टेट के अस्पताल है, चाहे श्रीनगर हो या जम्मू हो, वहां पर जितने भी आपकी बेड ऑक्यूपेंसी है, अभी थोड़ी सी वैकेंसी जरूर है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो जो वैकेंसी रखी जा रही है वो ये देखी जा रही है कि हमारे पास प्रायोरिटी होती है कि कोई नौजवान आया 18-19 साल का जिसको तुरंत के तुरंत आपने वेंटिलेटर बिठाना है, तो वो एक आधा वेंटिलेटर कहीं ना कहीं हमेशा रिजर्व में रखा जाता है कि कहीं ऐसी इमरजेंसी ना आए तो उस वक्त क्या किया जाए। लेकिन जरूर इस वक्त थोड़ा सी टिपिकल पोजीशन हमारी स्टेट की है, न सिर्फ स्टेट की है बल्कि पूरे मुल्क के अंदर इसी तरीके का हाल है कि कहीं पर वेंटिलेटर्स नहीं है और कहीं पर ये भी नहीं है। तो चलिए जी आज जरा कॉल्स का सिलसिला भी शुरू कर देते हैं। जी आसिफ। बिल्कुल, पहले कॉलर हमारे साथ हैं और उसके बाद हम तालीम के हवाले से, चूंकि एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपके सामने रखेंगे, वो आखिर में उस पर बात करेंगे। लेकिन पहले कॉलर अपना नाम बताएं, कहां से? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जल्दी से अपनी बात हम रखिए। सोपोर से बोल रहे हैं। जी जी बताएं। हम पॉजिटिव थे मगर उन्होंने बोला कि आप घर में बैठो जी, लेकिन आज तक उन्होंने हमें पूछा ही नहीं है क्या तो आप ठीक है दवाई खाते हो या आपको वो किट देना था वो भी नहीं दे दिया उन्होंने। अच्छा जी, यानी सोपोर किस इलाके से हैं आप? मॉडल टाउन। सोपोर मॉडल टाउन से आप हैं। और कब आप पॉजिटिव हुए थे? जी, पॉजिटिव किस दिन हुए थे? 4 तारीख को। 4 तारीख से आज तो बड़े दिन हो गए, तो क्या इंतजामिया की तरफ आज तक कोई नहीं आया, न कोई दवाई दी न कोई किट दिया। चलिए जी, बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। पहली शिकायत, और कल भी मैं ये बात बता रहा था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने तो ट्वीट किया है कि हर घर को किट दिया जाए और हर पॉजिटिव पेशेंट को किट दिया जाए। पहली शिकायत यह है कि 4 तारीख को पॉजिटिव हुआ, अभी तक न तो डॉक्टर ने कभी देखा और ना ही कुछ घर में बैठे। अल्लाह करे ये सलामत हो, रूब सेहत हो और अपना काम खुद करे। चलिए जी एक और कॉलर दे दीजिएगा। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर बहुत छानपुर पे अहन ये रेड वल कर फोन ये दुकान यल रेड वल कर फोन हसा पुलिस आव, पुलिस बिचार कर तिम गश्त कर ठीक पे सड़कन, तो मगर यम रेड वल गलियन मज कर फोन ये सह दुकान यल त्रोमुत सह दुकान ग पे यल तो यम पुलिस वाल कर कहें गलियों वलियों मज नजर दिवान कह यप ज्यादा ज्यादा रश। चलो सटा शुक्रिया उस कॉल करने बाबत। चलिए जी एक और कॉलर दे दीजिएगा। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ सर, इस बार सबसे मोहम्मद शफी साहब। जी मोहम्मद शफी साहब। अरे जनाब जी नीचे हो कुछ पता या सत्तम पेट पाँच पेट पटुपरी कोरोना के मुकान चला आज बड़े बार का किशोर खो रही है। अहनस बंदे जी काफी कुरान की अल्लाह ताला की तरफ फरमान की जिंदगी सरकार बार वगैरह मगर वो कहना तूफान राना की दुकानदार में वो हर रंग मुश्किलात बिल्कुल हालात की जबरदस्त और मगर थोड़ा बहुत गवर्नमेंट की मदद वाला चाहिए बाकी बिल्कुल इकतसादी तौर से वनकस वारिया लोग परेशान यमन बैंक कारोबार करान दुकान गए बंद
और दुकान अंदर माल सोहतुन नियत एक्सपायरी डेट वातुन तथ क्या बन अत अंदर गोस हुकूमत तरफ क्या मंजिल वात नीरित इथन लुकन ते मदद वातुन तुहस कथ इंतहाई अहमद मे उम्मीद कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब यम साथ आज कह बज कथ करन तिम करन अत पर जरूर कथ। चलिए जी एक और कॉलर दीजिएगा। हेलो हेलो जी सलाम गौर साहब, जावेद बोल रहा हूँ। वालेकुम सलाम हजूर जावेद साहब। हाँ जो मेरी दो बातें सुनिए। एक तो अभी आप सुन रहे थे कि सोपोर के हवाले से मॉडल टाउन का पेशेंट बोल रहा था, नहीं है सोपोर हॉस्टल में इनके पास कोई पैसा ही नहीं है तो खरीदे जाएंगे क्या? इनको लास्ट ईयर कोविड का पैसा नहीं जावेद साहब एक चीज आपको अर्ज करें, इस बार उन्होंने खरीदना नहीं है, खरीदा गया है ऑलरेडी डायरेक्टरेट हेल्थ की तरफ से, वो बांटा भी गया है, मतलब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक पहुंचाया गया है। अब ये चेकआउट करना पड़ेगा कि सोपोर में डीएमएस से क्यों नहीं दिया गया है, ये सवाल है। सोपोर में वैक्सीन कोई नहीं आया है। अच्छा जी, अभी आप ही की न्यूज बता रही थी कि जम्मू में कितना वैक्सीन है और हमारे कश्मीर में कितना वैक्सीन है। क्या हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इस चीज का नोटिस नहीं ले रहे हैं? शेयर दे दीजिए। अगर ये 10,000 वाइले खरीदते हैं, 5,000 जम्मू भेजिए, 5,000 कश्मीर भेजिए। ये कौन सा सोटेली माल का सलूक है कि जम्मू ये सोटेली माल वाला स्कूल? जावेद साहब थोड़ा जज्बात में काबू रखिएगा, मेरी बात सुन लीजिएगा। अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के दफ्तर से एक बयान मेरे पास आया है जी, उसमें कहा गया लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने टाइमलाइन दे दिया है 10 दिन का कि 100% वैक्सीनेशन होनी चाहिए। 45 साल की उम्र से ऊपर जो लोग हैं सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर पहला डोज जो है वो 10 दिन के अंदर अंदर मुकम्मल होना चाहिए। ये बड़ी बात है। इसमें जो मेरे को अभी बताया जा रहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने टाइमलाइन सेट की है 10 दिन की कि 100% वैक्सीनेशन जो है वो 45 साल के ऊपर वाले एज ग्रुप का जो है वो मुकम्मल होना चाहिए सभी जिलों के अंदर। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मेरे ख्याल जब आप बात करते हैं तो जरूर कोई ना कोई सुन रहा है, और जो अफसर अपने तरीके से ब्रीफ करते हैं, जब हम कोई बात करते हैं तो जरूर लेफ्टिनेंट गवर्नर के जो मुशीर हैं, दीगर लोग हैं, वो बात को सुनते हैं, एसेस करते हैं और अपने तरीके से बात करते हैं। फिलहाल बड़ी बात यह है कि 10 दिन का वक्त दे दिया गया है कि 45 साल की उम्र से जितने भी ऊपर के लोग हैं उनको पहला डोज लगे, इसके लिए 10 दिन का हदफ मुकर्रर किया गया है। लेट अस होप सो आज से 10 दिन हम गिने और देखें कि क्या कुछ होता है। बहुत शुक्रिया जावेद साहब कॉल करने के लिए। चलिए नेक्स्ट कॉलर, अपना नाम बताएं, कहां से? जम्मू से जी। जम्मू कहां से जी? कहां से? जम्मू कोट जी, जल्दी से बताएं। हाँ जी, बात अपनी रखिएगा जल्दी से, वक्त बहुत कम है। अरे ये पिछले साल जो लॉकडाउन हुआ था जी, तो एक छोटे दुकानदार, ट्रांसपोर्टर, इनको कुछ नहीं मिला पूरे लॉकडाउन में, और इस बार भी कुछ नहीं है, सब घर में बैठे हुए हैं। गवर्नमेंट इसके बारे में क्या कर रही है? चलिए बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। उम्मीद तो करते हैं कि जिस तरीके से इस बार अनाउंसमेंट हुआ, इशफाक शायद पिछले साल जो मुतासिर हुए हैं लोग, उनके लिए भी कोई ना कोई जरूर रास्ता सरकार के पास होगा या कोई जवाब, उस पर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मुसलसल काम कर रहे हैं। होप्स हो कि आप लोगों के लिए भी ख्याल रखा गया होगा। नेक्स्ट कॉलर के पास चलते हैं, अपना नाम बताएं, कहां से? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं भाई बोल रहा हूँ सत्ता चौक से। जी जावेद साहब। सर मैं लास्ट टाइम भी फोन किया था मैंने सर आपको। जी जी, जल्दी से बात रखिएगा। सर जवन पंथा चौक मैंने ये बताया था कि रात को कर्फ्यू होने के बावजूद जवन पंथा चौक रोड से हजारों की तादाद में टिप्पर लोग रात को जाते हैं सर, जो सोने नहीं देते सर। वो टिप्पर जाते कहाँ हैं जी? सर ये रेत, बाजरी, ईंट, पत्थर लेके जाते हैं, लोगों में पता नहीं कहाँ जाते हैं सर। आगे हजारों की तादाद है सर पंथा चौक में। पंथा चौक जवन से लेके पंथा चौक एरिया में हजारों की पुलिस की मिली भगत से जाते रहते सर, कोई उनको रोकता नहीं। शाम शुरू होती है और रात 3 बजे तक चलते रहते सर। चलिए जी बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया जो है वो देखेंगे कि इलीगल माइनिंग तो नहीं हो रही है, कहीं और कुछ तो नहीं चल रहा है। रात को थोड़ा सा इसमें चेक रखने की जरूरत है, और जिस तरीके की शिकायतें लगातार आज दूसरी बार भी ये कॉल आई है जी। चलिए जी एक और कॉलर दीजिएगा, लास्ट 2 कॉल दे दीजिएगा बैक टू बैक, क्योंकि एजुकेशन वाला मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो जरा आपके साथ हम शेयर करें। 2 कॉल दे दीजिएगा। हेलो हेलो जी, मोहम्मद असलम देवा बोल रहा हूँ सर। देवा साहब बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए जी। हमारा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जो है वहाँ आप ही के चैनल से खबरें सुनी थी कि 15,000 ये प्लांट लग रहे हैं ऑक्सीजन के। हमारे हॉस्पिटल में अभी नहीं लगा, जबकि सिविल वर्क वहाँ का पूरा कंप्लीट है, खाली प्लांट लगाने का है। आज से पहले 1 हफ्ता मैंने आपके चैनल पे फोन पे बात की थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अशफाक साहब पर्सनली इसमें कुछ करिए। आज मैं डिप्टी कमिश्नर साहब से भी बात करेंगे, और मुझे लग रहा है कि शायद आपका जो ऑक्सीजन प्लांट है ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से वेट हो गया था,
अब कहां पर वो पहुंचा है, अपने रिपोर्टर से भी मैं कहूंगा और खुद भी बात करूंगा ताकि आपको मुकम्मल जानकारी मिले कि कब तक ये मुकम्मल हो सकता है। लास्ट कॉल दे दीजिएगा। हेलो हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जबरदस्त ठीक अल्लाह ताला थे सलामत। सर अच्छा आदत पजमेंट करो गवर्नमेंट इंतजामिया तो फैसला पैकेज आप ट्रांसपोर्टन कुल शिकार वाले सो पजमेंट जो पैकेज आप गवर्नमेंट इंतजामिया तरफ अहन तो ग्राउंड लेवल पे दोनों से इम्प्लीमेंट पापा किए ना। अच्छा जी, इस वक्त शिकार वाले मगर ट्रांसपोर्ट ही तकी ये क्या टैक्सी मतलब कैसे कोविड चलान पजमे 3 हफ्ते पे पत सो लॉकडाउन पजम तथ दौरान रटे कैसे बाज़ाब्ते टैक्सी जुर्मान सह बाज़ाब्ते आरटीओ कश्मीर रटान। आज मेहरबानी कर आप पर कदम तुल क्या सो तला सलूक कर अगर जन जन तौर सह पैकेज श्रीनगर कन तरान कहें ग्राउंड लेवल पे खाली वर्बली आर्डर तो गसान ग्राउंड लेवल पे कमी गसान पे आम ड्राइवरस तान आम नफर तान पैकेज वातान पे। चलो इंशाल्लाह जरूर आज आसन लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी का बहुत सटा शुक्रिया उस कॉल करने में। चलिए जी, आज यहाँ रुकते हैं जी कॉल को। 2 बातें आपसे करनी है, एजुकेशन के बारे में और 11 बजे एक प्रोग्राम है, वो क्या वो आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले एजुकेशन को लेकर एक बड़ी बात यह है कि लॉकडाउन कोविड के बीच सरकार ने पूरी मुल्क के अंदर यह फैसला लिया कि ऑनलाइन क्लासेस होगी और ऑनलाइन क्लासेस चलाए जाएंगे ताकि हर बच्चा तालीम से मुनव्वर हो जाए। लेकिन सूरत हाल क्या कुछ है, तालीमी निजाम जिसको पटरी पर लाने की कोशिश थी लेकिन अब भी आज के वक्त में भी बुरी तरह मुतासिर है। चूंकि ऑनलाइन क्लासेस पिछले साल तो थोड़ी बहुत लगी थी, इस बार हुकूमत का फिलहाल कोई प्लान नजर नहीं आ रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं चूंकि पिछले साल रेडियो, टेलीविजन, अखबारात या बाकी जो मैगजीन्स वगैरह शाया होती थी कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स तक पहुंचती थी, उसके जरिए तालीम को या उन चैप्टर्स को तलबा तक पहुंचाने की कोशिश थी जो उनसे मिस हो गए थे, छूट जाते थे कहीं। लेकिन इस बार सरहदी इलाकों से लेकर शहर के अंदरूनी हिस्सों तक कहीं पर इंटरनेट ना होने की जो सहूलत है वो कुछ बच्चों के पास नहीं है। सरहदी इलाकों से इस तरह की शिकायत मौसूल हो रही है और ये कल की तस्वीरें साथ आप देख रहे हैं, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, वहां से तलबा ने क्या कहा। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें एक चीज है ना, देखिए अभी जो सिस्टम है वो क्या है जी, आपने फेसबुक, जूम, यूट्यूब, व्हाट्सएप के जरिए से पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन बड़ा सवाल ये है जहां पर 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं और फोन एक है तो सिस्टम थोड़ा बिगड़ रहा है एक। और दूसरा फिर जब हम अपने बॉर्डर बेल्ट्स की ओर जाते हैं वहां इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है। लास्ट ईयर हमने ये देखा था कि सरकार ने जरा ब्लॉग का इस्तेमाल किया था, दूरदर्शन का इस्तेमाल किया था, रेडियो का इस्तेमाल किया था, ज्ञान जो डीडी ज्ञान है हमारा उसका इस्तेमाल किया था और निजी चैनल्स का भी इस्तेमाल किया था ताकि एक वास्ट प्रोग्राम हाथ में लेकर बच्चों को जो है वो रसाई मिल सके। तो उम्मीद आज भी यह है कि इसकी ओर थोड़ी सी तवज्जो दी जाए। जिस तरीके से हमने कोविड वैक्सीनेशन और वैक्सीन के बाद जो अवेयरनेस कैंपेन मुख्तलिफ जरायों से चलाया, यहां पर तालीम भी हर बच्चे तक मिले और हर बच्चे से रसाई इसकी हो, वो कैसे मुमकिन हो वो देखना अशद जरूर है। क्योंकि इस बार कम्युनिटी क्लास तो चल नहीं सकते हैं क्योंकि सूरत हाल इंतहाई खराब है, उसमें हम बिल्कुल भी ये बात नहीं कहेंगे। लेकिन एक निजाम मुतारफ किया जाए जिससे उन गरीब बच्चों तक भी तालीम का नूर पहुंच सके जो शायद अभी इस नूर से बहरामंद नहीं हो पा रहे हैं। तो चलते चलते जरा आखिर पर आपको एक और बड़ी खबर भी बताते हैं आसिफ। बिल्कुल, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के हवाले से आपको खबर बताते चलें। पिछले महीने आपको याद होगा कि अवाम की आवाज नाम से प्रोग्राम लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की तरफ से जो शुरू किया गया था, लेफ्टिनेंट गवर्नर खुद मुखातिब हुए थे, बात की थी कोरोना वॉरियर से लेकर अवाम तक जितने भी मसाइल हैं मौजूदा जिस चैलेंजेस से हम गुजर रहे हैं उस सारी सूरत हाल पर उन्होंने खुद नजर डाली थी। लेकिन अब लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से पिछले महीने के आखिरी इतवार को जहां पर उन्होंने बात रखी थी, आज एक बार फिर रेडियो प्रोग्राम जो कि कोरोना वॉरियर्स या फिर उन लोगों की कहानियां जिनने आलमी वबा की इस खतरनाक वबाई सूरत हाल में अपनी खिदमत लगन से ईमानदारी के साथ अंजाम दिए हैं, उनको याद किया जाएगा। और बाकी जो इस वक्त सूरत हाल है उस पर लेफ्टिनेंट गवर्नर अवाम की आवाज नाम से ये दूसरा प्रोग्राम है और रेडियो प्रोग्राम है। यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर वबाई सूरत हाल के क्या असरात मुरतब हुए हैं, किन लोगों ने कीमती जानों को बचाकर इस वक्त बेहतरीन खराब सूरत हाल से बेहतर सूरत हाल की तरफ हमें लाया, उन सभी लोगों के यानी कोरोना वॉरियर से लेकर आम शहरियों तक इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर जिक्र करने वाले हैं। और रेडियो प्रोग्राम आज 11 बजे नशर होगा और उम्मीद है जी कि जो बात वहां पर होगी हम भी जरूर उसमें आपको बताएंगे कि क्या कुछ हुआ है। फिलहाल मुझे और आसिफ रशीद को आप देंगे इजाजत इस उम्मीद के साथ कि आप बने रहेंगे गुलिस्तान न्यूज के साथ और गुलिस्तान न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। अल्लाह हामी व नासिर। अल्लाह हाफिज।